डोगरों को पूछा नहीं जाता। पहले कश्मीर ने कॉलोनी बना के रखा, आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू के डोगरों को कॉलोनी बना रहा है। जम्मू के डोगरों को पूरे हिंदुस्तान में बेचा जाता है, लेकिन डोगरों को पूछा नहीं जाता। डिलिमिटेशन कमीशन की कमेटी इस समय जम्मू में है और अलग अलग डेलीगेशन जो हैं वहाँ पर जा रही हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन की जो पॉलिटिकल पार्टी है वो भी आज गई है। क्या बात करने गई थी और क्या लगता है कि कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या मेन ऑब्जेक्शंस रखी हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत है। किस तरीके से आप देखते हैं कौन सी जो चीज़ है जिस पर बातचीत होनी चाहिए थी हुई और नहीं हुई या क्या हुआ? धन्यवाद। मैं डॉक्टर हरिदत्त शिशु, जनरल सेक्रेटरी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी। मेरे साथ मेरे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट केडी सिंह जम्वाल जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट बलवीर जी और कुछ साथी अंदर भी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, वो कहा जाता है ना, वही ढाक के तीन पात। बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट आज का ये रहा कि हमने 16 तारीख को जो अपनी रिप्रेजेंटेशन विधिवत रूप में कमीशन को सौंपी और स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेजी, लेकिन बड़े दुख की बात है कि बावजूद इसके डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी को विधिवत तौर पे यहाँ पे नहीं बुलाया गया। हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा की एक रिप्रेजेंटेशन गई थी, सांबा के हमारे डेलीगेशन को बुलाया गया, उसको एसोसिएट करते हुए आज हमने यही ऑब्जेक्शन सबसे पहले मैडम रंजना देसाई के सामने रखा और उनको बताया कि आखिर क्यों डोगराओं को ही क्यों इस तरीके के साथ इग्नोर किया जाता है। और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की रिप्रेजेंटेशन जो प्रतिनिधित्व कर रही है बनिहाल से लेकर लखनपुर तक, किश्तवाड़ से लेकर पुंछ तक, मंडी तक, उनकी बात को क्यों सामने नहीं लिया गया। और हमने पूरे अपनी जो हमारी मांगे थी उसके पूरे तौर पे पुरजोर उनके सामने रखा और ये कड़ा आपत्ति जताई कि जिस तरीके के साथ हमारी रिप्रेजेंटेशन को इग्नोर किया जाता है, ये एक और घिनौना मैं समझता हूँ जम्मू के डोगरों के साथ हमेशा एक गुमराह करने की बात। क्यों लग रहा है कि किस वजह से आप ही की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको इग्नोर किया गया? क्या कोई खास वजह या कोई कारण, या फिर लगता है कि कई लोगों की आवाज़ को सुनना नहीं चाहते हैं, या जिस तरह से हमेशा योधीलाल सिंह जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये एक आई वॉश है, क्या असल में ऐसा है? मैडम, आपको पता है कि चौधरी लाल सिंह जो कि हमारे डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के सरबराह हैं, जिस तरीके के साथ उन्होंने जो जम्मू के डोगरों की हमेशा शिद्दत से आवाज़ उठाई है, पहले उन्होंने बिल्कुल जो कश्मीर डोमिनेंस थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट रहे, चाहे मिनिस्टर रहे, चाहे असेंबली के अंदर रहे। लेकिन एक बड़ी मुद्दत से लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं ये वहम था कि शायद 70 साल के बाद एक नई हवा आई है, आज जम्मू के लोगों का भला होगा, जम्मू एक नई राह पे जाएगा, जम्मू जो है वो खुशहाल होगा। लेकिन जब ऐसे हालात में आज जो हमारी परिस्थिति बनी हुई है, उसके लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है कि जम्मू, जब पहले कश्मीर ने कॉलोनी बना के रखा, आज पूरा हिंदुस्तान जम्मू के डोगरों को कॉलोनी बना रहा है। और बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू के डोगरों को पूरे हिंदुस्तान में बेचा जाता है, लेकिन डोगरों को पूछा नहीं जाता। और आज हर शोबे पे, चाहे अनएम्प्लॉयड हैं, चाहे यूथ है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब है, हर पसमानदा एरिया का हर वर्ग जो है, चाहे हमारे दुकानदार हैं, चाहे कमर्शियल कुछ भी ट्रांसपोर्टर हैं, हर आदमी दुखी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि किसी तरीके के साथ की पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जिसकी हमारी सोच थी कि शायद डीलिमिटेशन होगी, जम्मू जो है वो अपना हक ले सकेगा, हम किसी का अधिकार नहीं मांगते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जम्मू के ऊपर पूरा प्रेशर, पूरा हमारे कश्मीरी भाई यहाँ पे आके बैठे, हर किस्म की माइग्रेशन जम्मू के अंदर बैठी, लेकिन जम्मू को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट देने में ये सरकार भी जो है फेल होगी। 7 सीटों से खुश नहीं है? 7 सीटें तो दी हैं मैडम। 7 सीटें देकर आप ये अंदाजा करें कि डीलिमिटेशन कमीशन को पंगु बना के भेज दिया, एक कैपिंग फिट करके भेज दी। 7 सीटें ही क्यों? मैं समझता हूं कि जो जितनी बनती हैं उतनी मिलनी चाहिए। आपका जियोग्राफिकल एरिया देखना चाहिए, आपने टफ टेरेंस देखने चाहिए, आपने पॉपुलेशन का आधार मानना चाहिए। हर शोबे को एनालाइज करके जो हमारी गाइडलाइंस है डीलिमिटेशन कमीशन के, उसके ऊपर क्यों नहीं? तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जो है इसके लिए कार्यरत है। हम घर घर हर शोबे के ऊपर इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आज पूरा जन जागरण अभियान जो है वो हमने शुरू किया है। और हमें पूरी यकीन है कि आने वाला वक्त ये जो डोगरा जो है वो खामोश नहीं रहेगा। इनके ये जो एक वहम के साथ रहे थे कि शायद अगर हम कश्मीरी पार्टियों से निकल के अगर हिंदुस्तान की पार्टी का साथ देंगे तो कहीं ना कहीं हमें रिलीफ होगा। लेकिन आज हर जो है शख्स जो जम्मू कश्मीर का है वो डिसइल्यूजन हो चुका है। और विशेषकर जम्मू के चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, यहाँ पे सवाए इंतशार पैदा करने के और कुछ नहीं किया गया। आज सिर्फ
डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी जो है वो इस एकजुटता का जो परिचम लेकर आगे बढ़ रही है। हमें यकीन है कि आने वाला वक्त जो है एक एक डोगरा जो है इस बात को समझेगा, पहचानेगा और चौधरी लाल सिंह जी के जो मंशूर है उसको लेके आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। जय डुग्गर, जय डोगरा। तो यहाँ पर अब कहीं ना कहीं सवालिया निशान ये उठ गया है कि जवाब जो है वो दिए नहीं जा रहे, रिप्रेजेंटेशन सुनी नहीं जा रही है। क्या चौधरी लाल सिंह जी जो लगातार बयान दे रहे हैं क्या वो सत्य हैं या क्या है, अभी तो आने वाला समय बताएगा। पर आज डोगरा स्वाभिमान संगठन से भी मुलाकात हुई है, उस पर भी बातचीत हो रही है। पर अब कितनी आपत्तियाँ निकल कर सामने आती हैं और 6 मई को क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएगा ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि ये समय के घर में ही छिपा हुआ है। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और वही जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।